जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरार रोगा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़राए आला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए कि जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे जैसे कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, 9 मई को जो जलाओ घेराव तोड़ फोड़ किया, आपके रहनुमा सारे सामने हैं। पीटीआई मिलिट्री कोर्ट को मुतनाज़ा बनाकर उस पर सियासत करना चाहती है। ये वही मिलिट्री कोर्ट्स हैं जिनके लिए बानी माजी में फजाइल पेश करते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि फौजी इदारों या मातहत जगह पर हमला किया जाए तो इतलाक आर्मी एक्ट के तहत होगा। नवंबर को होने वाली साजिश बेनकाब। पीटीआई खातून रहनुमा और नामालूम हैंडलर की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। 26 नवंबर के वाक़ये के लिए मनसूबाबंदी से साजिश तैयार की गई। गुफ्तगू वॉइस नोट के सूरत में व्हाट्सएप के ग्रुप से शेयर की गई। नामालूम हैंडलर ने झत्तों की नकलो हमल का पूरा मनसूबा वाज़े किया। सियासी जमात के शर पसंदों ने 24 और 26 नवंबर को पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जिनमें पुलिस रेंजर्स के एहलकार शहीद और जख्मी हुए। शरपसंदों ने रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने कलअदम टीटीपी के तमाम खुफिया ठिकानों की तफसीलात अफगान तालिबान के सामने रख दी। टीटीपी के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1 साल बाद आला सतह पर राबता बहाल। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का अहम दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी और कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकातें की। नुमाइंदा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। समझता है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा या पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डालेगा, तो मैं समझता हूं कि हम इसको मुस्तरद भी करते हैं। और जो वजीर आजम पाकिस्तान का कल का बयान आया अमरीकी पाबंदियों के हवाले से, हम समझते हैं वो पूरी कौम की आवाज है। ना हम अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज सल्लामा ताहिर अशरफी ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन समेत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां और दूसरी तरफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ज़ेर मुबादला से रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने का भी इंदिया दे दिया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार क़ैद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ैद पर हाज़िरी। गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है, शरह सूद कम हो रही है। ये सब कुछ सिपह सालार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की बदौलत है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था, हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे साथ अफवाज पाकिस्तान है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश पर सदर मुमलिकत का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत। कहा, ऐसे पाकिस्तान की तामीर का अज़्म करना है जो कायदे आज़म के विजन का आगाज हो। वज़ीर आज़म ने कहा, कायदे आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन मारूज़ वजूद में आया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का
बाबाए कौम को खराज अकीदत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आज़ सादिक का बाबाए कौम कायदे आज़म को यौम पैदाइश पर खराज तहसीन। कहा कि कायदे आज़म का इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का पैगाम हमारे लिए मशअल राह है। साबिक DG ISPR और मौजूदा कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की बाबाए मिल्लत के मज़ार पर हाजिर सलामी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। कायदे आज़म की खिदमात पर याददाश्त की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। बाबाए कौम के यौम पैदाइश पर ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर तकरीब, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस की खुशियाँ जोश और खरोश से मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में क्रिसमस की दुआएं तकरीबात, मुल्क और कौम की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस तकरीब का एहतमाम। शहबाज शरीफ के खिताब में मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। कहा, फ़लस्तीन में खून की होली रुकवाने के लिए मसीही बरादरी समेत हम सबको कोशिशें करना होंगी। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च की तकरीब में शिरकत की और मसीही बरादरी से यकजहती और हम आहंगी के जज्बे का इजहार किया। ये बात कहती हूँ और अक्सर ये बात सोचती हूँ कि कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो मेरे सर का ताज है, उसकी हिफाजत और उसकी जो वेलबींग है वो मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने हर 4 माह बाद अक़लियत की बुनियाद पर मुस्तहिक़ मसीही अफराद को रकम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा कर रहे हैं। मैं अक्सर कहती हूँ रियासत माँ की तरह होती है, तो आपकी वज़ीर आला भी माँ की तरह है। इजरायली दहशत गर्दी के बायस वसा मसीही कम्युनिटी सादगी से क्रिसमस मना रही है। होली फैमिली चर्च में मसीही खानदान जमा हुए, इबादत में शरीक हुए। इस साल गिरजा घर की तबाहशुदा दीवारों को रोशनियों से सजाया नहीं गया और ना ही क्रिसमस ट्री रोशन किए गए। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी क्रिसमस की तक़रीबात इबादत तक महदूद रहीं। गजा में 1200 ईसाई रिहाइश पजीर हैं, जिनकी 3% तादाद इसराइली हमलों का शिकार हो चुके हैं। इसराइली हमलों में 3 गिरजा घर भी तबाह हो चुके हैं। PIA अपने ऑपरेशनल तैयारों में इजाफा करेगा। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से आयद पाबंदी के खात्मे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का अपने नेटवर्क को यूरोप तक बढ़ाने का मंसूबा। बोइंग के ऑपरेशनल बेड़े की तादाद 8 हो जाएगी। A320 तैयारों की तादाद 12 तक पहुँचने की तवक्को। भारत अगर पाकिस्तान में खेलता तो अच्छी मेहमान नवाजी करते। अब वो जहां भी खेले मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारी अच्छी है। जिसने आज जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी वो तारीखी कामयाबी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में शुरू होगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड की बॉक्सिंग डे टेस्ट से कबल प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान शान मसूद टफ कंडीशंस में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खुद को जांचने के लिए बेताब हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और हालिया वनडे सीरीज जीतने से एतमाद मिला है। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम वनडे में बदस्तूर सरफहरिस्त, टेस्ट में 2 दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गए। T20 रैंकिंग में शाहीन आफरीदी की 1 दर्जे तनज़ुली, टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान की 1-1 दर्जे तरक्की। बॉलर्स में नुमान अली 10वीं से 9वें नंबर पर पहुंच गए।
इस्माइल हानिया के कत्ल का एतराफ़। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखा। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ईरान ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सफारतखाना दोबारा खोलने का भी ऐलान कर दिया है। अज़रबैजान का मुसाफिर बरदार तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तैयारे को तेजी से नीचे की तरफ आते और फिर जमीन से टकराकर तबाह होते देखा जा सकता है। तैयारे के तबाह होते ही उसमें आग भड़क उठी और धुआं निकलने लगा। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे, जिसमें से 12 अफराद बच निकलने में कामयाब रहे। बदतरीन मुजरिम बच नहीं पाएंगे। जो बाइडन के ऐलान मौफी पर ट्रंप का सजाए मौत देने का वादा। ट्रंप ने कत्ल और जिनसी ज्यादती में मुलविस मुजरिमान के लिए सजाए मौत के निफाज का इशारा दे दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जो बाइडन ने 37 बदतरीन मुजरिमान की सजा में कमी की। इन कैदियों के जराइम सुनकर यकीन नहीं आता कि जो बाइडन ने ऐसा क्यों किया। मोज़म्बिक में मुतनाज़ इंतखाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में 21 अफराद हलाक। दुकानों, बैंकों और सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ और लूटमार। मुसल्लह अफराद के थानों, हिरासती मराकज़ पर भी हमले। मोज़म्बिक की सबसे बड़ी अदालत ने अक्टूबर में मुतनाज़ इंतखाबात में हुक्मरान जमात के डैनियल चापू को फातह करार दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हुए। जनूबी कोरिया में अपोजिशन का कायम मुकाम सदर के मवाख़ज़े का भी ऐलान। माजूर सदर के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए बिल्स पर दस्तखत से इनकार पर अपोजिशन ने कायम मुकाम सदर हॉन डीसो के मवाख़ज़े का ऐलान किया। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2 खुसूसी बिल की मंजूरी के लिए क्रिसमस तक डेडलाइन दी थी। और साल 2024 में हॉलीवुड की 5 टॉप फिल्में कौन सी रहीं? फिल्म इनसाइड आउट 2 कमाई में अव्वल पोजीशन पर रही। एक्शन कॉमेडी फिल्म डेडपूल एंड वोल्वेरियन दूसरे, डिस्पेक्टेबल मी 4 तीसरे, मोआना 2 चौथे और 5वें नंबर पर फिल्म डेवन 2 ने काबिले जिक्र बिज़नेस किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।